ये कहानी है सिया भारद्वाज की, जिसकी जिंदगी उसी के बॉयफ्रेंड करण कपूर ने कर दी बर्बाद। उसे धकेल दिया एक ऐसे चक्रव्यूह में जिसमें वो पूरी तरह बर्बाद हो गई। लेकिन करण कपूर तो सिर्फ एक मोहरा है। ये सब करवाने वाला शख्स कोई और था। जी हाँ, रुद्रा ओबरॉय, जो कि इंडिया का जाना माना बिजनेसमैन है। साथ ही साथ अंडरवर्ल्ड में भी उसकी जड़ें गहराई तक फैली हुई है। लेकिन अब वो क्यों शिया को बर्बाद करना चाहता है, जबकि वो तो ठीक से शिया को जानता तक नहीं। आखिर क्या वजह है कि वो शिया को पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहता है? क्या रुद्रा इस कहानी का विलन है या हीरो? क्या रुद्रा जिस लड़की को बर्बाद करना चाहता है, अगर उसी लड़की से उसे प्यार हो जाए तो क्या होगा? जानेंगे आगे कहानी में। तो चलिए इस जबरदस्त कहानी को शुरू करते हैं। मुंबई शहर, रात का वक्त है। मुंबई के एक बहुत बड़े आलीशान बंगले के आगे एक मर्सिडीज कार आकर रुकी। उसमें से एक 27-28 साल का नौजवान कार से उतरा। वो देखने में किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। उसने इस वक्त 3 पीस बिजनेस सूट पहना हुआ था। शायद कोई बिजनेसमैन था। आंखों पर ब्लैक गॉगल्स। उसकी मस्कुलर बॉडी को देखकर कोई भी बता सकता है कि उसने जिम में काफी पसीना बहाया होगा। उस हीरो पर्सनालिटी के इंसान के चेहरे पर इस वक्त एक डेविल स्माइल आ गई। उसने कार के दूसरी तरफ जाकर कार का डोर ओपन किया। इसमें से एक बेहद खूबसूरत लड़की बाहर निकली। दूध जैसा रंग, 5 फुट 5 इंच की हाइट, झिलसी नीली आंखें, गुलाबी पतले होठ, रेशमी कमर तक स्ट्रेट जुल्फे। कुल मिलाकर उस लड़की की एक झलक किसी को भी अपना दीवाना बना देने के लिए काफी है। जब वो लड़की कार से बाहर निकली तो उसने अपने सामने के इस आलीशान बंगले को देखा तो बस देखती रह गई। बंगले के बाहर नेम प्लेट पर बड़े बड़े गोल्डन अक्षरों से लिखा हुआ था, करण कपूर। उस नेम प्लेट को देखकर सिया ने एक मीठी सी स्माइल के साथ करण को देखते हुए पूछा, करण, तुम मुझे अपने बंगले में लेकर क्यों आए हो? करण ने उसके बाहों में बाहें डाले कहा, बेबी, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज का नाम सुनकर सिया की आंखें बड़ी हो गई। सिया एक्साइटेड के साथ पूछी, सरप्राइज? करण ने उसे अपने बंगले के अंदर की तरफ ले जाते हुए कहा, हाँ बेबी, आज हमारे रिलेशन को पूरे 1 साल हो गए, तो सेलिब्रेशन तो बनता ही है। दोनों बातें करते हुए बंगले के अंदर एंटर हुए। इतना बड़ा आलीशान बंगला सिया पहली बार देख रही थी। वो खुद एक मिडिल क्लास लड़की थी और करण के बंगले पर भी वो पहली बार आई थी। उसने करण के हाथ को छोड़ा। आगे बढ़ते हुए चारों तरफ अपनी नजर घुमाकर बंगले की चकाचौंध को देखने लगी। बंगला सच में काफी आलीशान था, पर इस वक्त वहां कोई सर्वेंट या कोई भी नहीं था। इस वक्त सिया की आंखों में बंगले को देखते हुए एक अलग ही चमक थी। करण आगे बढ़ा और सिया का हाथ पकड़ते हुए बोला, व्हाट हैपेंड बेबी? तुम इसे देखकर इतना खुश हो रही हो? इससे बड़े बड़े बंगले हैं मेरे पास, बट दिस इज द टाइम ऑफ सरप्राइज।
ये कहकर उसने सिया की बाहों में बाहें डाल उसे ऊपर अपने कमरे की तरफ ले गया। करण जब डोर ओपन किया तो सिया कमरे को देखकर अबाक रह गई। एक बहुत बड़ा शानदार कमरा जो कैंडल और गुलाब के फूलों से सजाया गया था। उसने सिया के हाथ को पकड़ा और कमरे के अंदर ले गया। सिया कमरे को चारों ओर नजर घुमाते हुए ना समझी में पूछी, करण ये कैसा सरप्राइज है? करण ने दरवाजा अंदर से बंद किया, अपने दोनों हाथ उसके कमर पर लपेट लिया। सिया थोड़ी हैरान हो गई, थोड़ी शर्माई, खुद को करण के बाहों के घेरे से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, करण ये क्या है? तुम्हें पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं। करण ने धीरे से उसके कान के पास जाकर कहा, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से वाइफ बनाना चाहता हूँ। ये सुनते ही सिया की आंखें बड़ी हो गई। उसने करण को देखा। करण ने स्माइल के साथ कहा, यस बेबी, कल मेरे मॉम डैड अमेरिका से वापस आ रहे हैं और मैं उनके आते ही तुम्हें उनसे मिला दूंगा। मैं तुमसे बहुत ही जल्द शादी कर लेना चाहता हूँ। ये कहते हुए उसने अपने होठ सिया के कंधे पर रखे। सिया उसके छुहन को महसूस करके सिहरने लगी। सिया ने ऐतराज जताते हुए कहा, प्लीज करण, स्टॉप इट, ये सब शादी के बाद भी हो सकती है। करण ने उसकी एक नहीं सुनी, उसे अपने सामने की ओर घुमाया और उसके होठों को अपने होठों में भर लिया। उसे किस करते हुए अपना हाथ बढ़ाया और कमरे की लाइट को ऑफ कर दिया। अब कमरे में इतना अंधेरा था कि दोनों को एक दूसरे की शक्ल तक नहीं दिख रही थी। तभी करण सिया से दूर हो गया। सिया को ये कुछ समझ नहीं आया। उसने कांपते हुए आवाज में कहा, करण कहाँ हो तुम? करण, यू नो वेरी वेल कि मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। कहते हुए उसने लाइट ऑन करने के लिए अंधेरे में हाथ घुमाने लगी। वो लाइट ऑन कर पाती उससे पहले ही किसी ने उसे अपनी ओर खींच लिया। उसे बाहों में उठाकर बेड पर ले गया और बेड पर लेटा दिया। उस शख्स के लोहे जैसे कड़क हाथ सिया के शरीर पर रेंगने लगे। इस वक्त हो रही ये छुहन सिया को कुछ अलग ही लग रहा था, पर वो इस वक्त इतनी मदहोशी में थी कि उसने आगे कुछ सोच ही नहीं पाई। हालांकि वो ऐतराज जता रही थी, पर यह भी सच था कि इस छुअन को महसूस करके वो अब सिहर उठी थी। अब वो धीरे धीरे अपने आप से बाहर हो रही थी। कुछ ही मिनट के बाद उस शख्स के और टिया के पूरे कपड़े फर्श पर बिखरे पड़े थे। साथ ही साथ कमरे में बढ़ रही सिया की सिसकियों से ये तो साफ था कि वो भी ये सब एंजॉय कर रही थी। कुछ घंटों की सिसकियों के बाद टिया की सिसकियां बंद हो गई और वो चैन से सो गई। लेकिन वो शख्स अभी भी जाग रहा था। वो बेड से उठा, अपने कपड़े पहने, विंडो के पास जाकर खड़ा हो गया। विंडो को खोला, अपना सिगार जलाया। उसने सिगार के कस लेते हुए धुआं बाहर छोड़ने लगा। एक नजर सिया पर किया। अब विंडो से आती मध्यम चांदनी से सिया का चेहरा दिखाई दे रहा था। सिया बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी खूबसूरती का असर सामने वाले शख्स पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। उसने अपने लाल दहकते हुए आंखों से सिया को एक नजर किया
अपना कोट अपने कंधे पर डाला और बंगले से बाहर चला गया। बाहर जाकर अपनी रोल्स रॉयस कार में बैठकर वहां से चला गया। अगले दिन सुबह विंडो से आती हुई चमकीली धूप सिया के चेहरे पर पड़ने लगी, जिससे उसकी नींद खराब होने लगी। उसने कसमसाते हुए अपनी नीली आंखें खोली, जो बेहद खूबसूरत थी। नींद खुलते ही सिया ने अपनी हालत देखी। वो इस वक्त सिर्फ एक ब्लैंकेट में लिपटी हुई थी। उसकी बॉडी पर एक भी कपड़े नहीं थे। उसे रात का सीन याद आने लगा, जिसके साथ ही साथ उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। लेकिन उसने अपनी बाजू में देखा तो उसके बाजू में करण नहीं था। सिया ने हैरानी के साथ खुद से कहा, ये करण सुबह सुबह कहाँ चला गया? शायद वॉशरूम में होगा। वो बेड से उठी, उससे उठा भी नहीं जा रहा था। उसने मिरर के सामने खड़ी होकर खुद को देखा, जिसके सीने पर, पेट पर, गर्दन पर और जगह जगह पर बाइट के निशान थे। ये देखकर सिया मुस्कुराई और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई, पर वहां भी उसने देखा, वहां कोई नहीं था। अब सिया थोड़ी असमंजस में पड़ गई। कहाँ जा सकता है करण, वो भी मुझे बिना बताए? उसने अपने कपड़े पहने और नीचे उतरी। उसे एक सर्वेंट वहां दिखाई दिया, जो कल रात वहां नहीं था। सिया ने उस सर्वेंट से पूछा, क्या तुम्हें कुछ पता है कि करण कहाँ गया है? मेरा मतलब है, कुछ बोलकर गया है। उस सर्वेंट ने सिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, मैडम, सर इस बंगले में रहते नहीं है। वो कभी कभी काम पड़ता है तो आते हैं और काम पूरा होते ही चले जाते हैं। ये सब सिया के समझ के बाहर था। उसने अपना मोबाइल निकाला और करण को एक मैसेज टाइप किया, करण, वेयर आर यू? कम से कम मुझे जगा कर तो जाते। करण ने सामने से रिप्लाई किया, बेबी, कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था, बट डोंट वरी, आज मेरे मॉम डैड आ रहे हैं और उनके आने की खुशी में शाम को मेरे जुहू वाले बंगले में एक बहुत बड़ी पार्टी है। तुम वहीं पर आ जाना। मैं तुम्हें अपने मॉम डैड से मिलवाना चाहता हूँ। ये मैसेज पढ़कर सिया के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने अपने मोबाइल को चूम लिया और कहा, ओह गॉड, मतलब सच में आज करण मुझे अपने मॉम डैड से मिलवाने वाला है। फाइनली मेरा सपना आज पूरा होने वाला है। ओह गॉड, मुझे शाम को पार्टी में जाना है। वहां मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगना है। इसके लिए मुझे न्यू ड्रेस भी लेनी है और सारी तैयारियां भी करनी है। ये कहते हुए सिया खुशी से उछलने लगी और वहां से निकल गई। शाम को जब सिया करण के भेजे एड्रेस में जाती है, टैक्सी से उतरती है तो देखती है कि करण के बंगले के गार्डन में एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही है। सिया बंगले के गेट के बाहर से ही बंगले की चमक दमक और सजावट को देख सकती थी। सिया झट से टैक्सी वाले को पैसे चुकाए और गेट के अंदर चली गई। सिया इस वक्त बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। उसने चारों तरफ नजर घुमाई। सारे मेहमान आ चुके थे। करण के मॉम डैड भी उस पार्टी में मौजूद थे, बट करण पार्टी में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। पार्टी जोरों शोरों से चल रही थी। स्लो म्यूजिक भी चल रही थी। वहां ज्यादातर बिजनेसमैन ही दिखाई दे रहे थे।
इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन के बीच में सिया थोड़ी नर्वस फील कर रही थी। तभी बंगले की ओर से हलचल महसूस हुई। सिया उस ओर देखने लगी और वहां मौजूद सभी गेस्ट उस तरफ देखने लगे। वहां से करण ब्लैक थ्री पीस सूट में पार्टी की तरफ आ रहा था। करण बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। इसे देखकर टिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे इस वक्त खुद के चॉइस पर प्राउड फील हो रहा था। उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ करण पर ही टिकी हुई थी, बट करण ने उसे एक नजर तक नहीं किया था। वो बस कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ आगे की ओर बढ़ रहा था। वो सबके सामने जाकर अपनी मॉम और डैड के पास खड़ा हो गया और अनाउंस करते हुए कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये पार्टी मेरे मॉम डैड के अमेरिका से वापस आने की खुशी में रखी गई है। थैंक यू सो मच कि आप सभी यहाँ आए। बट एक और बहुत बड़ा सरप्राइज जो मैं आप सभी के सामने अपनी मॉम और डैड को देना चाहता हूँ। ये कहकर वो अपनी मॉम और डैड की तरफ मुड़ा और कहा, डैड, मॉम, फाइनली करण कपूर हैज चोजन हिज लाइफ पार्टनर। आई होप यू विल डेफिनेटली लाइक दैट गर्ल। कहकर वो सिया की तरफ देखने लगा। ये देखकर सिया की दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अपनी उंगलियां आपस में उलझा लिए। एक तरफ से वो एक्साइटेड भी थी तो दूसरी तरफ से घबराई हुई भी थी। आज वो सबके सामने अपना नाम सिया के नाम से जोड़ने वाला था। अचानक से लाइट बंद हो गई और एक स्पॉटलाइट बिल्कुल सिया की बाजू में खड़े लड़की पर गई, जो इस वक्त रेड कलर के वन पीस में थी, जिसमें थाई से लेकर नीचे तक कट लगा हुआ था। उसी के मैचिंग के हील पहने हुए थे। उसके स्ट्रेट जुल्फे उसके कमर तक आते थे। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। जैसे ही स्पॉटलाइट उस लड़की पर पड़ती है, वो स्माइल के साथ आगे बढ़ती है, मानो जैसे उसे पहले से ही पता था कि आज करण सबके सामने उसे प्रपोज करने वाला है। लेकिन ये देखकर सिया शॉक्ड हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि करण उसके बदले किसी और का नाम सबके सामने ले रहा है। अगर वो उससे प्यार करता था तो आज तक सिया के साथ उसका रिलेशन क्या था, और तो और कल रात जो कुछ भी हुआ वो क्या था। ये सब सोच सोच कर सिया के आंखें भर आए। उसके आंसू बाहर आने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन उसने बहुत ही मुश्किल से उन्हें रोक रखा था। वो लड़की करण के पास गई और करण अपने हाथों में एक बहुत बड़े डायमंड वाले रिंग लेकर उसे अपने घुटनों के बल बैठकर प्रपोज करता है। सना, विल यू मैरी मी? सना ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और करण ने उसे रिंग पहनाकर उसके हाथ को चूम लिया। ये लड़की कोई आम लड़की नहीं थी। ये एक जानी मानी मॉडल थी, सना खुराना, जिसकी औकात के आगे सिया कुछ भी नहीं थी। सिया बिन माँ बाप की अपने मामा मामी के टुकड़ों पर पलने वाली एक कॉलेज स्टूडेंट थी। एक मामूली सी कॉलेज स्टूडेंट और करण कपूर जैसे बिजनेस टाइकून की लव रिलेशन कैसे शुरू हुआ, ये आगे चलकर देखेंगे। करण का सना के इस प्रपोजल को देखकर वहां मौजूद सभी ताली बजा रहे थे।
सिया के दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे, जिसका जवाब उसे करण से चाहिए था। वो उन लड़कियों में से तो बिल्कुल भी नहीं थी जो रोते हुए वहां से चली जाती। उसने पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ी, करण के पास आई, उसका हाथ शना के हाथ से अलग करते हुए बोली, करण क्या मजाक है ये? क्या तुम सच में इस लड़की से प्यार करते हो? तो आज तक जो हमारे बीच चल रहा था वो क्या था? कल रात। इतना कहते ही उसके जुबान रुक गए। तभी सना ने कहा, करण कौन है ये सलवार सूट वाली लड़की? क्या तुम इसे जानते हो? करण ने शिया को एक नजर ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, हु आर यू? कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस ग्रांड पार्टी में आने की? गार्ड्स, गार्ड्स! करण के तेज आवाज सुनकर गार्ड्स दौड़कर अंदर आते हैं जो अब तक बाहर खड़े थे। करण ने अपनी रौबदार आवाज में कहा, ये लड़की अंदर कैसे आई? कोई भी ऐरा गैरा अंदर आ जाता है और तुम लोग खड़े बाहर क्या कर रहे हो? इसे धक्के मार कर बाहर निकालो। ये सुनकर सिया शॉक्ड थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो करण उसके एक हाँ के लिए उसके आगे पीछे घुमा करता था, उस पर जान वारने की बात करता था, वो आज उसे पहचान भी नहीं रहा है। वो सोच ही रही थी कि तभी गार्ड्स उसके पास आए, उसके हाथ पकड़ने को हुए। तभी सिया ने उन्हें अपनी जलती हुई निगाहों से देखने लगी। हिम्मत भी मत करना। उसकी बात सुनकर गार्ड्स अपनी जगह रुक गए। सिया करण के सामने आई और अपनी गहरी आवाज में बोली, बस एक सवाल, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? बोलो करण। करण ने डेविल स्माइल के साथ उसे घूरने लगा और कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया। जिसने किया है उसका तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बस ये समझ लो, आज से अभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो चुका है। अब आगे देखिए, कौन है वो जो सिया को बर्बाद करना चाहता है और क्यों बर्बाद करना चाहता है। आगे की इस बेहतरीन कहानी को सुनने के लिए बने रहिए माय डेविल लवर कहानी पर।